प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप लोगों को इससे पहले हम नीति शतक पढ़ा रहे थे। नीति शतक में कर्म पद्धति क्या जो है 91 श्लोक हो गया था। आज 92वां श्लोक बताना है। इसमें जो है कर्म पद्धति में कर्म की वंदना किया गया है। मेरे प्रिय साथियों जो ये श्लोक लिखा गया है इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद के विषय में हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें जो है 12 और 7 तेजी होती है। तो सूर्या स्वयंजस्ता सगुरुव शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या स्वयंजस्तता सगुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। इसी तरह से चलेगा। ब्रह्मायन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनं सेवते सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गगने तस्यै नमः कर्मणे। यही है तस्मै नमः कर्मणे। तस्मै नमः कर्मणे माने उस कर्म को नमस्कार है। किस कर्म को? उस कर्म को नमस्कार है। कहने का अर्थ ये है कि देवताओं को प्रणाम करता हूँ पर वे भी दुष्ट विधि के वश में हैं। ये हो गया था। तो फिर है कि उस कर्म को नमस्कार है जिसने ब्रह्मा को ब्रह्मांड रूपी। कहने मतलब ये सृष्टि का रचयिता जो है कौन है? ब्रह्मा है। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ मतलब सबसे पहले सृष्टि जल रूप सृष्टि मानी गई। कहने मतलब यह है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है इसमें बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार जब ब्रह्म को सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने सबसे पहले जल की सृष्टि की मनुस्मृति के अनुसार। तो उसमें उस जल में एक सोने का अंडा तैरने लगा। जब वो अंडा फूटा तो उस अंडे से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुई। तो यही कहने का भाव है। कहने का आशय ये है कि उस कर्म को नमस्कार है जिसने ब्रह्मा को ब्रह्मांड रूपी बर्तन को बनाने में कुम्हार के जैसा नियुक्त किया, जिसने विष्णु को 10 अवतार धारण करने के महासंकट में डाल दिया। किसने? कर्म ने। जिसने शिव से नरमुंड हाथ में लेकर भीख मंगाई और जो सूर्य से नित्य आकाश में चक्कर लगवाता है। मेरे प्रिय साथियों आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि भगवान विष्णु को श्राप लग गया था। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था कि आप जो है पृथ्वी पर 10 बार जन्म लोगे। तो कहने मतलब यह है कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कर्म से आदमी कुछ भी पा सकता है कर्म की वंदना करके। भाई रावण जो है कर्म ही तो किया था, शिव की वंदना ही तो किया था। किसी की पूजना अर्चना ये भी कर्म ही है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं तो आपका दायित्व क्या है? कर्म क्या है? शिक्षा देना, ये आपका कर्म है। आप कोई भी काम कर रहे हैं माने खेती किसानी कर रहे हैं तो आपका कर्म क्या है? अन्न उपजाना, खेती किसानी करना, या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आदमी कर्म के माध्यम से इतना कर्म करता है, घोर मेहनत करता है, परिश्रम करता है। तो कर्म से जो है आदमी लक्ष्मी को पाता है। फिर लक्ष्मी से आदमी सब कुछ खरीद लेता है, विद्या को भी खरीद लेता है। तो इसलिए कह रहे हैं उस कर्म को नमस्कार है, क्योंकि कर्म पद्धति चल रहा है। तो वही कहने का मतलब है उस कर्म को नमस्कार है। तस्मै कर्मणे नमः सूर्यो भ्रामत नित्यमेव गगने।
मतलब ये है जिसने ब्रह्मा को ब्रह्मांड रूपी बर्तन को बनाने में कुम्हार के जैसा नियुक्त किया। भाई कुम्हार क्या है? ब्रह्म तो अंश माना जाता है, क्योंकि वो भी सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा है, हम लोगों जो उत्पन्न किए हैं। और एक कुम्हार है जो चाक से पात्र बना रहा है। तो चाहे जो भी हो, चाहे मिट्टी का ही पात्र क्यों न हो, लेकिन कुम्हार भी जो है ब्रह्मा का ही रूप है, क्योंकि वो जो है बर्तन बनाता है। तो कुल्हड़ जैसे बना रहा है, सुराही बना रहा है, या गगरा बना रहा है, तो वो भी तो कर्म कर रहा है। तो वही है, उस कर्म को नमस्कार है जिस कर्म ने प्रेरित किया ब्रह्मा को ब्रह्मांड रूपी बर्तन बनाने के लिए। ये ब्रह्मांड भांडोदरी, जिसने विष्णु को, अब उस कर्म को नमस्कार है। किस कर्म को? जैसे दुर्वासा जी ने तपस्या किया, तप अर्जित किया, उसने श्राप दे दिया। तो उस कर्म को, किस कर्म को? दुर्वासा रूपी कर्म, जिसने विष्णु को 10-12 अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए बाध्य कर दिया। इसमें आएगा एक बार, कहानी है कि दुर्वासा जी के श्राप के कारण जो है विष्णु 10 बार जन्म लेते हैं। 10 अवतार गहने में ये हो गया। फिर उस कर्म को नमस्कार है जिसने शिव को भी भिक्षा मंगवा दी है, तांडव मतलब पात्र लेकर के, नरमुंड लेकर के हाथ में लेकर भीख मंगाई। और जो सूर्य से नित्य आकाश में चक्कर लगवाता है, मतलब सूर्य जो है आकाश में नित्य प्रतिदिन चक्कर लगाता है, उस कर्म को नमस्कार है। तस्मै नमः कर्मणे। ये मेरे साथियों यहाँ ये हो गया कि ब्रह्मा एन कुलाल वन्नीमितो ब्रह्मांड भांडोदरे, 12 हो गया यहाँ तक, और इधर आपका 7 हो गया। फिर है विशोरेन 10 अवतार गहने 12, फिर यह क्षिप्तो महासंकटी रुद्रो एन कपाल पाणी पुटकी 12, भिक्षाटने सेवते। मेरे प्यारे साथियों, सेवते जो रूप है ये आत्मनेपदिक है। जैसे पठते पठ्यते पठ्यन्ते, वैसे सेवते सेविते सेवती सेविते, इस तरह से बनेगा। सेवते, सेवते जो है ये आपका देखिए महासंकटे कर्मधारय समास। तो अब इसका हम व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं। यहाँ 10 अवतार गहने में आपका जो है ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास और तृतीय तत्पुरुष। ब्रह्मांड भांडोदरी में यहाँ मयूर वंशकादि हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिखी हुई है ये, और छंद आपका शाब्दिक विक्रीडित है ये है। कुलालवत मैंने कुम्हार की तरह है। कुलालेन तुल्य इति, कुलालवत तेन तुल्य क्रिया वेदित इतने ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मांड भांडोदरी में संसार रूपी बर्तन के अंदर ब्रह्मांडम एवं भांडम, मयूर वंशका रूपक समास, ये हो गया। 10 अवतार गहने में आपका इसमें ये है 10 अवतारों का विषम या भयंकर। 10 अवतार जो भगवान विष्णु 10 अवतार ये हैं। मत्स्य कूर्मो वराहस्य नरसिंहो अथ वामनः, रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्कि चतुर्दश। इसमें आपका हो गया एक मत्स्य अवतार है, एक कूर्मा अवतार है, एक वराह अवतार है। कहें मतलब 1 2 3 नरसिंह 4, वामन 5, राम 6, कृष्ण 7, बुद्ध 8 और कल्कि 9। एक और है मत्स्य कूर्मो वराहस्य नरसिंहो अथ वामनः, रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्कि चतुर्दश। ये 10 अवतार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक राम का अवतार हो गया, एक कृष्ण का, एक विष्णु भगवान का। इस तरह 10 अवतार हो गया। तो महासंकट मैंने भारी संकट में डाल दिया, विपत्ति में डाल दिया। यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। कपाल पाण पुटके में आपका मध्यम
पद समास होगा। कपाल मन खोपड़ी को दोनों हाथों में थाम कर, कर्मणे, यहाँ जो है कर्मणे जो शब्द आया है, यहाँ नमः स्वाहा स्वधा लसट योगाच से चतुर्थी हो जाएगा। नमः स्वाहा स्वधा लसट योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लसट योगाच, ये आपका यहाँ से चतुर्थी हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से ये श्लोक संपन्न हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया, तहे दिल से स्वागत, वंदन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं जयप्रसाद दुबे सदैव आपके लिए समर्पित। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं। सभी की मंगल कामना के लिए सोच रहे हैं। माँ सरस्वती सब में वास करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।